जय श्री कृष्णा दोस्तों, मधुरमहिंदी.com पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल गोवर्धन पूजा कब मनाई जाएगी, इसकी पूजा विधि और जानेंगे इसको मनाने के पीछे की पुरानी कथा को। तो इन सारी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मधुरमहिंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे ज़रूर आइए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम जान लेते हैं कि इस साल 2023 में गोवर्धन पूजा कब मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है, जो कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और दिवाली के दूसरे दिन मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन दिन भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन और गायों की पूजा बहुत महत्व रखता है। गोवर्धन पूजा के दिन लोग घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करके परिक्रमा लगाते हैं। इस दिन गायों की सेवा का विशेष महत्व होता है। गाय बैल को स्नान करा के चंदन का टीका लगाकर फूल माला पहनाकर उनका पूजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता को मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारा जाता है और उनके साथ ही उन्हें प्रदक्षिणा भी दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। तो आइए जानते हैं कि इस साल 2023 में कब गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी, इसके शुभ मुहूर्त को। गोवर्धन पूजा इस साल 2023 में 14 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी और इस साल इस त्योहार का पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह बन रहा है। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त है 14 नवंबर 2023 दिन मंगलवार की सुबह 6:14 से लेकर सुबह के 8:35 तक। तो चलिए आप जान लेते हैं गोवर्धन पूजा की पूजन विधि को। सबसे पहले गोबर से घर के आंगन में गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाएं। इसके पश्चात रोली, कुमकुम, अक्षत, खीर, बतासे, जल, दूध, पान, केसर और पुष्प को गोवर्धन पर्वत को अर्पित करके दीपक जलाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करें। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से विधि विधान से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से वर्ष भर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। अब भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को दूध से स्नान कराकर उनको नए कपड़े और आभूषण पहनाएं। इस दिन भगवान को 56 या फिर 108 प्रकार की विभिन्न वस्तुओं से बनी व्यंजनों का भोग लगाने की परंपरा है। और अब अंत में भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। तो चलिए अंत में हम जानते हैं इस त्योहार को मनाने की पुरानी कथा को। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई और इंद्रदेव की अहंकार को तोड़ा था। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा करने की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई थी। हिंदू पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज से पूछा कि ब्रज के निवासी इंद्रदेव की पूजा क्यों किया करते हैं। तब उनके पिता ने उन्हें बताया कि वे सभी भगवान इंद्र की पूजा इसलिए किया करते हैं कि जिससे कि इंद्रदेव अच्छी बारिश होने का आशीर्वाद के साथ अपनी कृपा बरसाएं, ताकि उनकी फसलें और पशुधन में बढ़ोतरी हो। भगवान श्री कृष्ण इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने सभी से आंख बंद करके इस अनुष्ठान का पालन नहीं करने को कहा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का कहना था कि देवराज इंद्र ब्रजवासियों के पालनहार नहीं हैं, बल्कि उनके पालनहार तो गोवर्धन पर्वत है, जो कि बारिश लाने में मदद करते हैं, ना कि देवराज इंद्र। इसलिए उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, ना कि देवराज इंद्र की। उनकी बात मानकर सभी ब्रजवासी इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इसे देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और प्रलय के समान भारी बारिश शुरू कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को भारी बारिश से रक्षा किया। और जब देवराज इंद्र को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण वास्तव में भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण ने क्षमा याचना करनी पड़ी। इंद्रदेव की याचना पे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखकर
और ब्रिजवासियों से कहा कि अब वे हर साल गोवर्धन पर्वत की पूजा करके अन्नकूट पर्व मनाएं। तब से ये पर्व गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको गोवर्धन पूजा से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें और ऐसे ही पर्व और त्योहारों से जुड़े वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें madhuramhindi.com के साथ। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।